गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो हमने थाइमस एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि हमने वहाँ बोन मैरो किया था, थाइमस प्रीवियस लेक्चर में रहने दिया था। तो अभी हम थाइमस पहले कंप्लीट करेंगे, देन सेकेंड लिम्फॉइड ऑर्गन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम देखते हैं थाइमस। तो जो थाइमस है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। थाइमस देखो, ये एक लोब्ड ऑर्गन है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, ये एक लोब्ड ऑर्गन है। दूसरी बात कि कहां पाया जाता है, तो लोकेटेड नियर हार्ट, नियर द हार्ट, बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के ठीक नीचे या ब्रेस्ट बोन के ठीक नीचे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाइट, ये शुरुआत में क्वाइट लार्ज होता है, क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसमें ये काफी बड़ा साइज होता है इसका, और ठीक स्टर्नम के नीचे हार्ट के पास। क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट कीपिंग, ये लगातार, बट कीपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बट कीपिंग रिड्यूसिंग इन साइज। क्या होता है, रिड्यूसिंग इन साइज, बट कीपिंग रिड्यूसिंग इन साइज एंड मैक्सिमम रिड्यूस अटेन एट द प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज पे सबसे मिनिमम इसका साइज कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। रिड्यूसिंग इन साइज ये किसके अकॉर्डिंग होता है, एज के हिसाब से होता है। तो यानी क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीपिंग रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। ओके, एज एट द टाइम प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी is attained very small size, very small size। ओके, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, जरा बताना। बी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर हुआ, जहां बना बोन मैरो में बना वही मैच्योर हुआ। लेकिन टी लिम्फोसाइट बना कहाँ, बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए ब्लड के थ्रू थाइमस में के स्टोर हो गया था और वहां पे आकर के मैच्योर हुआ। तो साइट वेयर टी लिम्फोसाइट मैच्योर, आपको पता होना चाहिए थाइमस में। ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने बोन मैरो देख लिया, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, और अभी हमने थाइमस देख लिया। अब हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो सेकेंड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, काफी समझने की बात है कि प्राइमरी का ही डेटा, अगर आपको प्राइमरी नहीं आता तो सेकेंडरी आपको सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो जो प्राइमरी में थे, जो बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट मैच्योर हुए और वहीं पे सिंथेसिस ओरिजिन भी वहीं हुए, मैच्योर भी वहीं हुए, लेकिन वहां से निकल करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए वो जाकर के सेकेंडरी ऑर्गन में स्टोर हो जाते हैं। ओरिजिन कहाँ हुआ, बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ हुआ, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में। ओरिजिन टी लिम्फोसाइट का कहाँ हुआ, बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ हुआ, थाइमस में। थाइमस से निकल करके कहाँ चले गए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो जरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम देखें, यानी आफ्टर मैच्योरेशन हम देखें, एक पूरा प्रोसेस है इसका, प्रोसेस कि आफ्टर मैच्योरेशन of T and B lymphocyte, ठीक है, T lymphocyte and B lymphocyte
माइग्रेट कर जाते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट थोड़ा सा माइग्रेट थ्रू किसके थ्रू करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। यानी मैच्योरेशन के बाद बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में थ्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब क्या होता है, कहाँ पे चले जाते हैं? इनटू, कहाँ चले जाते हैं? इनटू या टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले गए। वहां जाके प्रोवाइड द साइट। अब क्या करेंगे वहां पे? देखो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां जाने के बाद प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। इंटरेक्शन, प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शंस ऑफ लिम्फोइड, क्या? ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। किसके साथ? एंटीजन के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, यानी पहले प्राइमरी में ग्रो हुए, ओरिजिन हुए, मैच्योर हुए, सेकेंडरी में ट्रांसफर हो गए, वहां के इंटरेक्ट करने लग गए। ट्रांसफर हुए थे जिस मैकेनिज्म से, वो ये रहा का पूरा प्रोसेस। हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि जो प्रोवाइड करते हैं साइट, इंटरेक्शन करते हैं विद द एंटीजन के साथ। तो दे इंटरेक्शन किया, उसके बाद नेक्स्ट आप इसी का आधा एरो, दे प्रोलिफेरेट एंड डिफरेंशिएट कर जाते हैं। जब वो इंटरेक्शन करते हैं ना तो प्रोलिफेरेट कहते हैं। प्रोलिफेरेट एंड डिफरेंशिएट टू बिकम, क्या बन जाते हैं? टू बिकम इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। इफेक्टर सेल्स, जैसे हम बात करें, हमने बात किया था कि जो बी सेल्स हैं, टी, इसको कहते हैं बी सेल इफेक्टर कहते हैं इनको, और टी सेल इफेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें अभी समझ में आ गया होगा कि मैच्योर कहाँ हुए, फिर उसमें मैच्योरेशन के बाद से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो माइग्रेट किए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम से और आ गए लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। वहाँ आकर के इंटरेक्ट करने लग गए और प्रोलिफेरेट हो गए और डिफरेंशिएट हो गए इफेक्टर में, बी सेल्स में और टी सेल्स में। अब एग्जांपल्स की हम बात करें कि ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड में आकर के स्टोर हो जाते हैं। दूसरा टॉन्सिल्स होता है, और तीसरा पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, और लास्ट 4 अपेंडिक्स। तो ये सारे के सारे कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पे आकर के स्टोर हो गए, यानी आ गए और यहाँ से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसके साथ? फॉरेन एंटीजन के साथ। वहाँ प्रोलिफेरेट हो रहे हैं और दे बिकम डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। वो एंटीबॉडीज यानी आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो हम देखेंगे पहला इसमें, जैसे हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का हमने बोन मैरो देखा था, उसके बाद हमने थाइमस देखा था, तो सेम ऐसे ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के स्प्लीन के बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज स्प्लीन। तो हम देखते हैं कि स्प्लीन क्या है। पहला स्प्लीन, व्हाट इज स्प्लीन? जो स्प्लीन होता है, ठीक है, ये लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप
ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज बीन शेप ऑर्गन। इनके पास कंटेन 3 चीजें होती हैं। एक तो लिम्फोसाइट भर के रखा रहेगा इनके पास, क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से आए हैं, तो लिम्फोसाइट का खजाना होता है, कंटेन लिम्फोसाइट। दूसरा फैगोसाइट भी इनके पास होते हैं, फैगोसाइट सेल्स। और तीसरा लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी होते हैं, आरबीसी भी होते हैं, इरिथ्रोसाइट भी रखा जाता है। तो इसके वजह से, इनकी प्रॉपर्टी की वजह से स्टोर स्प्लीन, ये लिम्फोसाइट भी रखा है, प्राइमरी लिम्फोसाइट, मैंने यहाँ पे टी सेल्स एंड बी सेल्स, इनको या टी इफेक्टर के फॉर्म में एंड बी इफेक्टर के फॉर्म में रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। अब क्या कर रहा है उनको, इसी वजह से कि ये फिल्टर करता है ब्लड को, आप कह सकते हैं एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड। ये फैगोसाइट इनके पास होने के बाद बहुत फायदा होगा कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो इस बिहाफ पे हम बात करते हैं कि एक्ट एज, यानी स्प्लीन एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रैप करते हैं, बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न, जो ब्लड में बॉर्न होते हैं, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खा जाते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। तो स्प्लीन ऑल्सो हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ, किसका, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। तो सो कॉमनली कॉल्ड ग्रेव यार्ड, क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो हम देखेंगे स्प्लीन का हो गया, हमें बाकी क्या बच गया हमारे पास, स्प्लीन के अलावा क्या बच गया, स्प्लीन लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल है, हमें टॉन्सिल करना है नेक्स्ट क्लास में, और पेयर पैचेस और अपेंडिक्स। तो हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड हो जाएगा। तो हम एक बार फास्ट रिवाइजन करते हैं। देखो ये थाइमस जो होता है, लोब्ड ऑर्गन होते हैं, लोकेटेड नियर द हार्ट, beneath the breast या breast bone या sternum, and quite large at the time of birth but keep reducing at the time of growing the age. At puberty time it is a very small in size, so that's why this is the function of, what is the function of thymus? The function is the T lymphocytes were mature, यानी mature हो जाते हैं T lymphocytes यहाँ पे। और सेकेंड वो सारे के दोनों यानी प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन थे, थाइमस और बोन मैरो, वहाँ से जो लिम्फोसाइट मेच्योर हुए माइग्रेट करते हैं थ्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड गोज इनटू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड वहाँ पे इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, एंड क्या प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट चेंज इनटू द बी इफेक्टर्स एंड टी इफेक्टर, यानी इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं वहाँ पे। तो हमने बात किया कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इस होता है क्या, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है, अपेंडिक्स होता है, पेयर पैचेस होते हैं। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सारा कुछ, पूरा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम टॉन्सिल्स। ओके, अब हम थर्ड वन करेंगे, लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड के बारे में जानेंगे। देखते हैं लिम्फ नोड क्या है। लिम्फ नोड, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये भी है, लिम्फोसाइट है। जैसे ये कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल शेप का होता है, स्मॉल होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं स्ट्रक्चर और सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड एट different point
along the lymphatic system, the lymphatic system। ये जहाँ जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम फैला होता है हमारे बॉडी में, वहाँ पे साथ साथ में ये फैले होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, कोई स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं है इनका कि ये जहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि लिम्फेटिक सिस्टम के पूरे जहाँ जाते हैं, ये राउंड राउंड शेप के, स्मॉल स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। और प्रेजेंट होने के साथ लिम्फेटिक सिस्टम में ये क्या करते हैं, लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है ये सर्व करते हैं, सर्व टू ट्रैप, किसको ट्रैप करते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन्स को, किसको ट्रैप करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजन्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या एंटीजन्स को, उनको ट्रैप करते हैं। एंड एंटीजन ट्रैप करने के बाद, यानी एंटीजन, ठीक है, एंटीजन ट्रैप्ड हो गए, कोई बात नहीं, हो गए इन लिम्फ नोड में। एंटीजन ट्रैप्ड बाय लिम्फ नोड इन लिम्फ नोड्स are responsible for the activation of lymphocyte, यानी जो एंटीजन है उनको ट्रैप भी किया। एंटीजन ट्रैप इन लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द activation of lymphocyte and produce their and cause the immune system, कितना बढ़िया है ना। तो ये लिम्फ नोड क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और इम्यून सिस्टम परफॉर्म करवाते हैं। तो किसको ट्रैप करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एंटीजेंस को। तो हमने देख लिया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब इसके बाद हम देखेंगे एक पैथोजेंस यानी एक एड्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये न्यू क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम एड्स।